आज हम काकभुशुंडी के विषय में जानेंगे। उन्होंने अलग अलग आयामों में जाकर कैसे अलग अलग महाभारत और रामायण का परिणाम देखा। वो परिणाम क्या क्या थी, आइए जानते हैं। रामायण के कुछ परिणाम इस प्रकार है। पहला परिणाम ये हुआ कि दशरथ ने कभी दिव्य अमृत नहीं लिया और निसंतान रहे, और रावण के हाथों उनकी मृत्यु हो गई और अयोध्या टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरा परिणाम में रावण की हत्या उसके अपने ही पुत्र मेघनाद ने कर दी थी। तीसरे में लक्ष्मण की मृत्यु से राम साहस खो बैठते हैं और हार जाते हैं। चौथे में बाली सुग्रीव को मार डालते हैं। पांचवा किस्सा ये था कि रावण के पुत्र अहिरावण ने एक देवी को लक्ष्मण की बलि दे दी और देवी क्रोधित होकर लंका को जलाकर राख कर दिया। हर बार काकभुशुंडी प्रारंभ से अंत तक चक्कर लगाते रहे और हर बार नए परिणाम के साथ वापस उड़ते रहे। 11वां संस्करण वह था जब काकभुशुंडी ने राम के हाथों रावण को मरते देखा और सीता का अपहरण रावण ने किया, और इस बार जब वह वापस उड़ा तो वह उसी परिणाम के साथ वापस उड़ा जिसका अर्थ था कि यह अंतिम और तय था। इसी प्रकार महाभारत में भी 16 परिणाम हुए। एक संस्करण में भीष्म को हस्तिनापुर के शासक के रूप में देखा गया, दूसरे में कर्ण को हस्तिनापुर के शासक के रूप में देखा, एक अन्य में पांडु को हस्तिनापुर में रहते और शासन करते हुए देखा। एक संस्करण में अश्वत्थामा को पांडव सेना पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए दिखाया गया है जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे। एक अन्य ने अर्जुन के पुत्र बर्बरीक को जादुई बाण चलाते हुए देखा और अपने पिता सहित पांडवों और कौरवों की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। अंततः 16वें संस्करण में वर्तमान संस्करण देखा गया जिसमें अंततः दुर्योधन की मृत्यु हो गई। काकभुशुंडी की कथा का नैतिक यह था कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिखता है और मनुष्य के कर्म ही ईश्वर के कर्म निर्धारित करते हैं। एक संस्करण में कहा गया था कि दुर्योधन एक अच्छा आदमी था, जबकि शकुनी की हत्या भीष्म ने कर दी थी। काकभुशुंडी को बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के कारण अच्छा और बुरा बनता है, उदाहरण देते हुए कि कैसे दुर्योधन अच्छा हो सकता था और कैसे रावण अच्छा हो सकता था। फिर भी प्रत्येक संस्करण में काकभुशुंडी ने कंस को वासुदेव द्वारा मारा हुआ देखा है, जो यह दर्शाता है कि कंस हमेशा दुष्ट था। ऐसी जानकारी के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।